4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल अगर आप हमारे नेशनल टीवी पर जाएंगे 4 PM नेशनल पर, तो मैंने वहां एक ऐसा विश्लेषण पेश किया है कि अगला जो मानसून सत्र है उसमें मोदी जी और बीजेपी और अमित शाह की जो कोशिशें हैं 2/3 बहुमत साबित करके कुछ कानून लाने की, अगर ऐसा हो जाता है, कोई अखबार की खबर नहीं है, सिर्फ विश्लेषण के तौर पर, तो फिर क्या होगा ये मैंने उसके अंदर बताया। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर वो साबित कर देते हैं अपने 340, 362, 344 कुछ को गैर हाजिर करके, तो बचे हुए सांसद हैं उनका क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जब बीजेपी का नेता बिल्कुल साफ कह रहा है कि जिस दिन हमारे पास 362 से एक भी ज़्यादा सांसद आएगा उसी दिन हम परिसीमन ले आएंगे, यानी कि वो इतनी सीटें बढ़ा देंगे अपनी पट्टी पर कि उनको साउथ की पट्टी की सीटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पर हिंदी बेल्ट पे वो हिंदुत्व का चाबुक चलाकर सरकार बना लिया करेंगे। विधायक, वो जो विधेयक है संशोधन संविधान का, वो लेकर अगर आ जाते हैं तो आपको और मुझे बोलने के लिए इनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चीन की तरफ और रशिया की तरफ आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये बात अगर हमारे दिमाग में आ रही है या हमारे पत्रकारों के दिमाग में विचार विमर्श चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को ये बात खबर ना हो। धीरे धीरे उद्धव ठाकरे हो, TMC हो, शरद पवार की पार्टी हो, RLD हो, इनेलो हो, कोई भी पर, सबके पर जो कतरे हैं और अभी सब में टूट फूट जो हो रही है और पार्टियों को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका मतलब ये विपक्ष को मालूम होना तो चाहिए ना कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव का भी हाल यही होगा। तो फिर ये लोग क्या करेंगे। श्रवण गर्ग जी एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी बात सुनकर मुझे ये बात कहने का मौका मिला कि मुझे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे कम से कम इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या ये बाकी जितने सांसद बचेंगे 200, 250, 300 जितने भी होंगे, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये जब जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे, उनके मुताबिक, बहुत लोग वकील भी कहते हैं, जुडिशरी के, ब्यूरोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव के, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबके हाल क्या हैं और ख़ास करके मेन स्ट्रीम मीडिया के हाल क्या हैं। जब ये सभी कंप्रोमाइज्ड हो गई हैं, तो अब आप ये बताइए कि एक आज़ादी की लड़ाई दोबारा से नहीं चलेगी, वरना फिर तो अमित शाह और मोदी यही तय करेंगे, भाई हम ही रहेंगे, बीजेपी रहेगी, या हम चुनाव ही ख़त्म कर देते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन ले आते हैं, एक ही बार में 15 साल के लिए हो गया, 10 साल के लिए हो गया, फिर नहीं बोल पाएगा कोई। तो ऐसे में अभी वक्त है, अभी ढक्कन खुला हुआ है, जब ढक्कन बंद हो जाएगा इसके ऊपर वो लगा देंगे टेप, फिर कुछ नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या ये बाकी सांसद इस्तीफ़ा दे करके सड़क पर आ जाएंगे? किसी सूरत में नहीं आएंगे। ये सांसद जना कैसे कैसे बने, कितना पैसा खर्च करके बने हैं, भले इनके हाथ में बहुत बड़े बड़े विभाग नहीं, सत्ता में नहीं है, लेकिन वो संसदीय की धमक इनके दिमागों में है। अखिलेश यादव के सांसद इस्तीफ़ा नहीं देंगे, TMC के तो जा चुके हैं वहाँ, कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। तो तरीका क्या है, चूँकि देखिए लोग तो सड़कों पर जब आते हैं जब JP जैसी कोई आह्वान चले। अब JP जैसा आह्वान तो चलेगा नहीं, चूँकि काकरोच पार्टी वालों ने जब अपनी पार्टी बनाई थी उसमें एक शब्द दिखा था, लेज़ी। ये मोबाइल पर रील देख करके अपनी बात तो कर सकता है, ये चिलचिलाती धूप में नहीं आ सकता। JP के साथ, काशीराम के साथ, मायावती के साथ, या कुछ आंदोलनों में हमने देखा जो लोग सड़क पर आए हैं, ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लेज़ी बन चुके हैं। 5 किलो आटा दे दिया, 80 करोड़ तो वहीं लाइन में लग गए, बाकी कुछ बचे हुए थे उनके ऊपर डराना, धमकाना, लालच देना, सब कुछ काम हो चुका है, बुलडोज़र आ चुका है। किराए में आप कुछ और करते हैं, विकास प्राधिकरण तुम्हारे घर का नक्शा निकालता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अनियमितता होती है। दिल्ली जैसा प्रदेश जब 64% बिना नक्शे के बना हुआ है, तो आप उम्मीद कैसे करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बिना नक्शों के घर ना बने, पुराने शहर बने हुए हैं। तो ये बुलडोज़र ले आते हैं, कहते तो ये हैं कि कानूनन काम कर रहे हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं बची,
कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जो साथ खड़ी हो जाए। कैमरे से वो पुलिस प्रशासन बना लेता, फिर नोटिस देता, जेल भेज देता है। सब लोग कंप्रोमाइज़ हो गए, डर गए। जब सांसद डर गए तो तुम्हारी और मेरी तो औकात क्या है साहब। तो ऐसे में ये विपक्ष ही बचता है, जो कि ये लोग आते हैं तो लोग इनके पीछे पीछे आ जाते हैं। राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लोग क्या संसद से इस्तीफा देकर के सड़क का रुख इख्तियार करेंगे? और कोई रास्ता नहीं बचता। संवैधानिक एतबार से अगर ये अपने आप को 2/3 बहुमत करके ऐसे कानून ले आते हैं, तो संवैधानिक तरीके से तुम्हारे पास भी यही तरीका है कि सांसदी से इस्तीफ़ा दें और सड़क पर आ जाएं जहाँ से आप आए थे, जो आपकी असल जगह थी। लेकिन चूंकि आप तो पहले गरीब लोग आए थे, अब 91% सांसद करोड़पति हैं। करोड़पति क्यों आएगा सड़क पर? उसके पास तो इंतज़ाम है उसके बच्चों का और उसका खुद का। तो बहरहाल सत्ता का नशा सत्ता कर लेनी है, और ये महसूस कर रहा कि टीएमसी जैसा हाल हमारा ना हो, लोकदल इनेलो जैसा हाल हमारा ना हो, तो आपको ये फिर रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। आपको सड़क पर आना पड़ेगा, आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा, और जो आपके कब्ज़े में बिखरा हुआ 64, 65, 62% वोट है, उसको मोबिलाइज ही करना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों ने तो बॉलीवुड के लोगों को अपने साथ मिला लिया है। बाकी 4 खंबे तो मैंने बता दिए हैं, डॉक्टर्स की जमात हो या फिलोसफर की बात हो। अब बताओ, वो गुहा नाम का इतिहासकार वो आकर के कैसे आक्रमण कर रहा है राहुल गांधी परिवार पर। ये इतनी सोची समझी एक साजिश है कि इसके अंदर सब शामिल हैं। इसमें कंगना रनौत से लेकर के अनुपम खेर भी शामिल है, अमिताभ बच्चन इनडायरेक्ट वे में शामिल है। क्योंकि 2014 से पहले तो वो आ जाता अपना ट्वीट करने के पेट्रोल महंगा हो गया है, और 2014 से 2026 हो गए, उसको पेट्रोल महंगा नहीं दिख रहा है। सुपरस्टार बना बैठा घर में है, तेल तक के ऐड कर रहा है, लोगों की हालत नहीं बता रहा। जूही चावला नहीं बता रही, पहले बता रही थी, क्योंकि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने बोलने का मौका दिया था। अब तो नहीं बोल पाएंगे ये, अब नहीं बोल पाएंगे। तो अब थोड़ा सा तरीका है, मैंने कहा ना, ढक्कन हटा हुआ है डब्बे पे ऊपर से। जिस दिन इस पे आ जाएगा चूड़ी टाइट हो जाएंगी, और उसके बाद जो ये करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी अपने शहर के अंदर पता कर रहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, जहाँ पर वो रजिस्ट्री होती हैं। मैंने एक वकील साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब क्यों बंद है? कह रहे यार कोई बाहर की संस्था आउटसोर्स कर रही है ये सरकार, वो चाह रही कि ये जो रजिस्ट्री हो। तो यानी कि जो रजिस्ट्री से जुड़े हुए वकील हैं वो भी अनियमितताएँ हैं, उनमें भी चोरी डकैतियाँ खूब हैं, खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भी। ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये सरकारी उपक्रम ख़त्म करके डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जब ये प्राइवेट कंपनीज़ को दे देते हैं, तो वो कोई धर्मार्थ का काम नहीं करते, वो खून चूसने का ही काम करते हैं। जय हिंद।